हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। आ जाओ बेटा, पहले तुम ही बोल रहे अरे नहीं, तुम भी रहेंगे। लो आओ बेटा, चैप्टर ही पढ़ाई दो आज। बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से बेटा, एक और प्रैक्टिकल चैप्टर कर रहे हैं। और इसके बाद बेटा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब जाएंगे बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। ठीक है जी, अभी स्टैट्स का ही एक और प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी बाबू, 15 दिन ये भी ले जाएगा। ठीक है जी, पर बाबू दो बड़े चैप्टर पूरे होने की खुशी होगी। लगभग एक्सपेक्ट करना 15 मार्क्स इन दोनों चैप्टर से। 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, इन दोनों चैप्टर से खाली। बाकी तो आपको पता है कितनी मेहनत करनी है। बेटा चैप्टर का नाम सामने देखो जी, चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। वो मीन की हमने बात कर ली, अब हम मीडियन और मोड की बात शुरू करेंगे। पहले एक बात बताओ, मीडियन चैप्टर पढ़ा है सबने? पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा यार? वो ऐसे कैसे हो सकता है? वो कह रहा पढ़ा है, सात्विक को मना कर रहे हैं आप। नहीं पता? पढ़ा है श्रेया? पढ़ा है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात। चलो एक काम करो, पहले एक डेफिनेशन लिखो, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। लिखना बेटा मीडियन की डेफिनेशन। बाबू चैप्टर का नाम लिखना है तो पहले ये कॉपी कर लो फटाफट से। चैप्टर 10 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड, फटाफट से लिखना। बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करना। बेटा सब सामने देख रहे हैं। अब बाबू अगले 10 से 15 मिनट तक आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं लिखूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे और बेटा फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। सब सामने देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल सामने। बाबू मैंने एक बात लिखी कि मीडियन क्या चीज होती है। सर मीन सबको पता है, कुछ कुछ जो जिन्होंने नहीं बेटा सुना हुआ उन्होंने भी कहीं ना कहीं मीन का वर्ड 9th या 10th में सुना होगा। मीन मीन्स एवरेज। ठीक है, मीडियन बेटा एवरेज से बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी, तो वो मीन को हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स बार से, मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मैंने एक बात लिखी है बेटा डेफिनेशन में, आपने शायद पढ़ी हो। वो मीडियन क्या चीज है बेटा? मीडियन वो चीज है जो किसी भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। सामने देखना, मान लो बेटा मैंने एक सीरीज लिखी, सब सामने देखना, मैंने एक सीरीज लिखी। मीडियन वो चीज है जो इस सीरीज को दो इक्वल पार्ट में बांट देगी, यानी कि एक तरफ होंगी इससे सारी छोटी आइटम्स और एक तरफ होंगी सारी इससे बड़ी आइटम। बिल्कुल बीच में से बेटा सीरीज को बांट देगा दो अलग अलग टुकड़ों में। ठीक है जी, यानी कि आप अगर बोलना चाहो प्यार से तो मीडियन को बोल सकते हो सेंट्रल वैल्यू। बिल्कुल बीच से काट देगा सीरीज को, छोटी आइटम एक तरफ और बड़ी आइटम एक तरफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मीडियन निकालते टाइम आपको ध्यान में रखनी होती है वो है बेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। कभी भी आपको सीरीज देगा ना, मीडियन में परेशान करने के लिए क्या करता है बेटा, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखता बेटा वेरिएबल्स। ठीक है, ना तो असेंडिंग ऑर्डर्स में, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, कभी लिखेगा 15, कभी लिखेगा 11, कभी लिखेगा 17, कभी लिख देगा 13, कभी लिख देगा 9, कभी लिख देगा 21। बाबू अगर ऐसे केसेस में आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा सीरीज को,
तो वो मिड वैल्यू ही गलत आएगी, सेंट्रल वैल्यू ही गलत आएगी। फिर आपको दिखाई देगा अगर बीच में से काटा भी है तो कुछ आइटम बड़ी छोटी इस तरफ है, कुछ आइटम बड़ी छोटी इस तरफ है, यानी कि बेटा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाए। यानी कि सबसे पहली चीज जो मीडियन कैलकुलेट करते टाइम दिमाग में होनी चाहिए वो है बेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। आराम से सीरीज देख लो, अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपकी चॉइस है किस में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में। पहली चीज जो दिमाग में रखनी है, सब सामने देखना मेरी तरफ। मैंने मीडियन का बेटा एक बेसिक फॉर्मूला भी लिख दिया, n+1/2 आइटम, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ये मीन का। आओ जी कैलकुलेट करते हैं एक बार सब मेरे साथ साथ, सब सामने देखेंगे बेटा। तो मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज से ही, चर्चा शुरू करते हैं बेटा इंडिविजुअल सीरीज से। बेटा सबको पता है इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? मेरा ख्याल जिन्होंने मीन कर लिया, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी थी आपको समझा पाऊं। यहाँ बेटा सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है, ईच और एवरी आइटम को हमने सेपरेटली शो किया होता है, कोई ग्रुपिंग कोई क्लास फॉर्म नहीं की होती, वही होती है इंडिविजुअल सीरीज। नो क्लास नो ग्रुपिंग इज फॉर्म, ठीक है ना, ईच एंड एवरी आइटम इज टू बी शोन सेपरेटली, यही है इंडिविजुअल सीरीज। तो मैं सबसे पहले मीडियन की चर्चा करने जा रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज पे, ठीक है ना, और इंडिविजुअल सीरीज में भी मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं, सब मेरे साथ साथ लिखो। वो एग्जाम्पल लिखकर सब रुक जाना। लोग उत्तर सामने देखो बेटा, मीडियन कैलकुलेट करेंगे, सब सामने देख रहे हैं। पहले एक बात बताओ, जो जिस चीज का मैंने ध्यान रखने को कहा था वैसे ही ध्यान रखी हुई है कि नहीं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है कि नहीं? फटाफट बताओ। सबसे पहली चीज यही दिमाग में रखनी है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है अभी तक? बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी बाबू। मैंने मीडियन का फॉर्मूला लगाया, सबसे बेसिक फॉर्मूला लगाया इंडिविजुअल सीरीज में। फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट करें n+1/2th आइटम, ठीक है जी। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। टोटल 9 आइटम है, सब सामने देखो। बाबू मैं कह रहा हूं इससे टुच्चा कुछ हो सकता है तो ले आओ, इससे आसान कुछ भी हो सकता है, ले आओ। 10/2th आइटम बेटा, यानी कि 5th आइटम। सर ये मत लिखाना आंसर इज 5, सब रहता हो जाएगा। 5th आइटम लिखनी है। 5th आइटम कौन सी है? चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, 5th आइटम मतलब 5th आइटम। कौन सी 5th आइटम है बेटा? 17। बेटा 17 ही मीडियन है। अब एक मिनट मिलकर देखना, मीडियन क्या करता है? मीडियन क्या करता है? किसी भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऐसे कर दिया कि नहीं कर दिया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, इधर भी 4 आइटम है, इधर भी 4 आइटम है, इससे छोटी है इससे बड़ी है, यही तो करता है मीडियन। डेफिनेशन सेटिस्फाइड है? क्लियर है डेफिनेशन? अभी तक मैंने जितनी बात बोली समझ में आई? फटाफट से आंसर नोट डाउन करना, फिर आगे बढ़ाएंगे बात को, जल्दी करना, थोड़ा स्पीड पर। लो बेटा आपने मेरा ख्याल ये सॉल्यूशन नोट कर लिया होगा। अब इंडिविजुअल सीरीज में ही आप आगे लिख रहे हो, इस एग्जांपल के बिल्कुल बाद।
कितना लिखना लो होता है, सामने देखना बेटा। इस बार जो टोटल वेरिएबल है सीरीज में, सर देखो एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दूसरी चीज की कसम खा दो बेटा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट करने मीडियन निकालने से पहले, ठीक है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आपने काउंट करे, कितने निकले? 10। सब सामने देखना। सर ऐसे केसेस में मीडियन निकालने के दो तरीके हैं, मैं दोनों बताऊंगा, ठीक है ना। फिर ये भी बताऊंगा कि मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा, आप कोशिश करना प्रेफरेंस उसको ही देना, फिर भी आपकी इच्छा है, ठीक है। सब सामने देख रहे हैं। सर मैं मीडियन का बेसिक फॉर्मूला ही लगाता रहूंगा। मैंने फॉर्मूला लगाया n+1 अपॉन 2th आइटम, यानी कि अभी कोई लिख नहीं रहा बेटा, अब सामने देख रहे हैं सब। n+1 अपॉन 2th आइटम यानी कि बेटा 5.5th आइटम। मुझे एक बात बताना प्यारे बच्चों, क्या कोई यहां पर 5.5वीं आइटम है? भाई या तो 5th आइटम होती है तो 6th आइटम होती है, ये 5.5वीं आइटम कौन सी आ गई? भाई 5.5 आंसर मत लिखाना, पहले तो गलती ये करते हैं बच्चे बहुत सारे मीडियम में। बाबू 5.5th आइटम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ अब कुछ सोचोगे तो आएगा। हाँ सात्विक भाई कुछ कहना चाह रहे हो? बाबू अगर आपको 5.5th आइटम कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? हम ऐसे लिख सकते हैं 5th आइटम प्लस 6th आइटम डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अगर यही होता है, एक मिनट के लिए सब सामने देखो बेटा, ना तो मेरे पास 5.5वीं आइटम है तो क्या क्वेश्चन ना करूं? ऐसा कर लूं बेटा, 5th आइटम जो भी इसके नियरेस्ट है, 6th आइटम जो कि इसके नियरेस्ट है, उन दोनों का एवरेज ले लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगर ये लिखा होता 7.5th आइटम तो 7 और 8 आइटम का एवरेज, 7वें और 8वें नंबर पे लिख किया। अगर ये लिखा होता 9.5th आइटम तो 9 और 10th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो बाबू अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं बेटा 5th आइटम क्या है और 6th आइटम क्या है। बाबू 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बेटा मैंने 5th आइटम लिखी, मैंने 6th आइटम लिखे डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 19, जो कि सात्विक ने मुझे बहुत पहले बता दिया था, ठीक है जी। बाबू इसको करने के दो तरीके हैं, मैंने आपको बोला था दो तरीके हैं, एक तरीका समझ में आया, दूसरा बाबू इसको समझाने के लिए ना टीचर एक और फॉर्मूला बता देते हैं। बाबू कुछ टीचर्स का मानना यह है कि ऑड है सीरीज के टोटल नंबर तो आप फॉर्मूला वही लगाओ, ठीक है ना, n+1 अपॉन 2th आइटम। और अगर इवन नंबर है, काउंट पहले ही कर लोगे, इवन है तो आप फॉर्मूला ये पुट करो। बेटा एक नया फॉर्मूला लिखवाया जाता है आपको, थोड़ा सा देखकर संभल कर, सब सामने देखने में ही तरफ। पहले तो बहुत अच्छे से ये देख लो कि बेटा ये n के अपॉन में 2 है, n+1 के अपॉन में 2 नहीं है, क्योंकि आप बहुत गड़बड़ करते हो, मैं देखता हूं। जो थोड़े से बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं समझते हैं एक जैसी बातें हैं सारी। देख पा रहे हो बहुत अच्छे से इस चीज को, ठीक है जी। n/2th आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम अपॉन 2, मेरी तरफ देखना, सेम क्वेश्चन करेंगे, आंसर भी सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा। बाबू n/2th आइटम यानी कि 10/2th आइटम, बाबू कोई दिक्कत तो नहीं? देन 10+2 अपॉन 1th आइटम, बेटा 10/2 मतलब 5th आइटम प्लस 10/2 5th प्लस 1 6th आइटम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि घूम फिर के मैं इससे भी बेटा एक ही जगह पे पहुंच गया। बस यहां फॉर्मूले से पूछा, ठीक है ना, और यहां डायरेक्ट पहुंच सकता था अगर वही फॉर्मूला लगाता, और मैं 5.5 टर्म का मतलब जानता हूं
तो बेटा मुझे इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा एक ही फॉर्मूला याद रखो। 5.5 टर्म मेरे को लगता है सब जान सकते हैं, इसका मतलब 7.5 टर्म का मतलब सब जान सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है जी, आंसर रिमेन्स द सेम। ठीक है जी, तो बाबू मैंने फॉर्मूला एक ही याद कराया, मेरी प्रेफरेंस वही है, मैं इस फॉर्मूले का यूज शायद नहीं करूं, ठीक है, फिर भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं शायद यूज करूंगा नहीं पर फिर भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, इस पर बेस एक आध क्वेश्चन और करके फिर मैं शिफ्ट कर रहा हूं बेटा सीधा डिस्क्रीट सीरीज पर, फटाफट से नोट डाउन करो। बाबू अब हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालना सीख रहे हैं, फटाफट से एग्जांपल नोट डाउन करो। सीधा एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, अब वो एग्जांपल नोट डाउन करो फटाफट से। अब वो डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन निकालते टाइम सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, वो है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैलकुलेट करना है 100% में, वरना मीडियन कभी ठीक आएगा नहीं। ठीक है जी, क्यों कैलकुलेट करना है मैं लॉजिक दूंगा, पर पहले मुझे एक बार कैलकुलेट करने देना, सब सामने देखना। बाबू मैं CF कैलकुलेट कर रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सारी फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, 3 + 2 कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, बहु CF आखिरी में उतनी ही आती है जितना सिग्मा F हो, ये भी बात तो पता है सबको। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाओ मीडियन कैलकुलेट करने का, बिल्कुल बेसिक। मीडियन किसके बराबर है भाई? कुछ मत लिखो, सामने देखना, मीडियन का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। यही फॉर्मूला है बेटा। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है मेरे पास? 15 + 1 अपॉन 2th आइटम, दैट सिंपली मीन्स 8th आइटम। सामने देखना बेटा, मुझे नहीं पता आप CF से क्या समझे, पर मैं मतलब बताने की कोशिश करूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है 5 नंबर 3 बच्चों के, रिपीटेशन का मतलब तो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि 6 मार्क्स 2 अलग अलग बच्चों के आए, 7 मार्क्स 4 बच्चों के आए, 8 मार्क्स 5 बच्चों के आए, और बाबू 9 मार्क्स एक ही बच्चे का है। अगर इसी सीरीज को मुझे इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में लिखना होता, प्लीज सामने देखना, मैं क्या लिखता? 5 मार्क्स 3 बच्चों के, 6 मार्क्स 2 बच्चों के आ गए, बाबू 7 नंबर 4 बच्चों के आ गए, 8 नंबर 5 जनों के आ गए, और 9 नंबर 1 जने का है, टोटल 15। अभी 15 सॉल्व करना, कैसे करते हैं फटाफट बताओ। 15 + 1 अपॉन 2th आइटम, दैट मीन्स 8th आइटम। 8th आइटम क्या है? 7, यही आंसर है, यही करते हैं ना। मेरी तरफ देखना, मैंने वही किया अभी तक तो, ठीक है। 8th आइटम इधर देखना बेटा, 6th
7, 8 और 9, ये सारी आइटम इसके अंदर है। 1, 2, 3 सब इसके अंदर है। 4th और 5th इसके अंदर है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 सॉरी, और 15th आइटम ये है। बाबू अगर 6th आइटम होती, चाहे 7th होती, चाहे 8th होती, चाहे 9th होती, आंसर सेम रहता कि मीडियन 7 मार्क्स है। समझ में आ रही है आपको बात? मैंने इसी वजह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल करा, फ्रीक्वेंसी का टोटल करा, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है, ताकि मैं देख सकूं कि मीडियन कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। मैं यही सब कर रहा हूं बेटा, जो इंडिविजुअल सीरीज में अलग अलग करता। इंडिविजुअल सीरीज में भी तो 7 ही आ रहा था मीडियन, अभी भी क्या आ रहा है 7। अच्छा अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ आइटम 16 होती तो क्या फॉर्मूला सेम, क्या लगाते 16 + 1/2 आइटम, दैट मीन्स 8.5 आइटम। 8.5 कहां फॉल करेगा इनमें से? 9 में ही करेगा। 8.5 भी तो यहीं पर आएगा, यानी कि तब भी मीडियन क्या रहता 7 ही रहता। यानी कि ओड हो या इवन, मैं आपको कह रहा हूं एक ही फॉर्मूला पकड़ कर चलो। इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, एक ही फॉर्मूला। बस इंडिविजुअल सीरीज में जो ध्यान देने वाली बात है, पहली चीज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर बाबू नंबर ओड है या इवन वो देख लेना। डिस्क्रीट सीरीज में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो है बेटा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, फिर कैलकुलेट होगा मीडियन। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? कुछ होमवर्क दूंगा आपको, बेटा 3 क्वेश्चन तो ये हैं, सब इंडिविजुअल सीरीज के, सिंगल मिनट लगेगा। ग्रुप में अभी मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, ठीक है ना जी। और बाबू 2 क्वेश्चन ही है, ये डिस्क्रीट सीरीज के, ठीक है जी। रखेंगे आज के लिए इतना ही, प्यारे बच्चों, बाय बाय।